हाय एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? सिंटेक्स पढ़े थे। सिंटेक्स के अपने 6 वीडियो पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट अपना 7th वीडियो आज अपन स्टार्ट करने जाएं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो रूल है अपना वो क्या बोलता है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? आज का जो रूल है वो अपना क्या बोलता है कि अगर आपको क्या दिया हुआ आता है बेटा, कोई सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किससे होता है बेटा? 1 और 2। किससे स्टार्ट होता है बेटा? 1 और 2 से स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान देने की बात ये है कि 1 और 2 के बाद में आने वाला जो नाउन होगा बेटा जी, वो नाउन कौन सा होगा? प्लूरल होगा। मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस 1 और 2 से स्टार्ट होता है तो आने वाला जो नाउन होगा वो कौन सा होगा? प्लूरल नाउन होगा। तो फिर अपनी जो वर्ब होगी वो वर्ब भी बेटा जी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। मैंने क्या कहा? वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे रूल को कि अगर कोई सेंटेंस 1 और 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 2 और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स, 1 और 2 स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पर बोल दूं स्टैंडिंग देयर। क्या लिख दूं बेटा जी मैं? स्टैंडिंग देयर। और यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिए वॉज और वर। आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आने वाला क्या है। देख लेते हैं। सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 और 2 के जस्ट बाद में क्या दे रखा है साहब? स्टूडेंट्स दे रखा है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो नाउन कौन सा हुआ अपना? प्लूरल हुआ। तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर लेंगे? वर्ब का यूज कर लेंगे। आई होप ये वाला रूल तो आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरा जो रूल बनता है वो और भी अच्छा वाला रूल है, वो भी समझे आप। अगर मान लो कि कोई सेंटेंस मच से स्टार्ट होता है, मान लो कि कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? मच से स्टार्ट होता है, या फिर वही सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? मच ऑफ से स्टार्ट होता है। मैंने क्या कहा कि मान लो कि कोई सेंटेंस मच से स्टार्ट होता है या फिर मच ऑफ से स्टार्ट होता है, तो उस सिचुएशन में अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि इन दोनों के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। कौन सा होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। मैं रिपीट कर देता हूं। कोई सेंटेंस अगर मच या फिर मच ऑफ से स्टार्ट होता है तो इन दोनों के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर होगा। और वो नाउन हमेशा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, अगणनीय होगा। तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो नाउन से अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए हमेशा वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। तो अपन यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज कर देंगे? सिंगुलर वर्ब का क्या कर देंगे जी? यूज कर देंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया मच ऑफ, या मच सीधा ही ले लेता हूँ, मच मिल्क, और ये मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक दिया और मैंने लिख दिया बीन सोल्ड, और ये मैंने लिख दिया यट, और इसके बाद मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके सामने क्या रख दी? हैज और हैव। 2 हेल्पिंग वर्ब मैंने आपके सामने रखी है। आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को? मच दे रखा है, और मच के तुरंत बाद में अपने को देखना है क्या दे रखा है? मिल्क दे रखा है। मैंने जैसा कि कहा था कि मच और मच ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर मिल्क जो है वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। तो जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। तो वर्ब भी क्या होगी बेटा जी अपनी?
नहीं, सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा, हैज का यूज कर दूंगा। आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई सेंटेंस मच या मचोप से स्टार्ट होता है तो इन दोनों के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन वो नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और वर्ब ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर होती है। आपके ये वाला रूल तो क्लियर हो गया होगा। अपना जो नेक्स्ट रूल क्या बनता है वो भी अपन देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और जहां पे अगर आपको रूल को लिखने की जरूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूं मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा, मैनी। अगर कोई सेंटेंस अपना किससे स्टार्ट होता है, मैनी से स्टार्ट होता है, या फिर वही सेंटेंस अपना किससे स्टार्ट होता है, मैनी ऑफ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, मैनी ऑफ से स्टार्ट होता है। ऐसे अपना कोई सेंटेंस सम से स्टार्ट होता है, या फिर वही सेंटेंस अपना किससे स्टार्ट होता है जी, सम ऑफ से स्टार्ट होता है। फिर मैं आगे लिखूं कि अगर अपना कोई सेंटेंस जो है वो हाफ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, किससे स्टार्ट हो जाए, हाफ से स्टार्ट हो जाए, या वही सेंटेंस अपना किससे स्टार्ट हो जाए, हाफ ऑफ से स्टार्ट हो जाए। ऐसे अपना जो सेंटेंस है, मान लो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, एनफ से स्टार्ट हो रहा है, और या वही सेंटेंस अपना किससे स्टार्ट हो रहा है जी, एनफ ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, एनफ ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में थोड़ा आपको बताना चाहूं कि मान लो कि कोई सेंटेंस जो है वो अपना प्लेंटी ऑफ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, प्लेंटी ऑफ से स्टार्ट होता है। ऐसे अपना कोई सेंटेंस ए लॉट ऑफ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है जी, ए लॉट ऑफ से स्टार्ट होता है, या फिर अपना कोई सेंटेंस लोट्स ऑफ से स्टार्ट होता है। तो ये मैंने कुछ बताया आप लोगों को कि अगर सेंटेंस इनमें से किसी से भी स्टार्ट होता है तो उस सिचुएशन में देखो बेटा दो रूल बन जाते हैं, और दो रूल क्या बनते हैं वो अपने को देख लेना है। यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट होती है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि इन सब के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब मेनी से लेकर लॉट्स ऑफ तक बाद में आने वाला नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है। मतलब इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं और काउंटेबल नाउन भी आते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अपनी जो वर्ब होगी वो वर्ब अपन क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेनी से लेकर लॉट्स ऑफ के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन है अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अगर वो नाउन प्लूरल होता है और वो काउंटेबल होता है तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्या रहेगी जी, प्लूरल रहेगी। अपने को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल को, इस वाले रूल को समझने के लिए कुछ अपन एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अपना रूल जो है वो कहाँ तक लागू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, हाफ ऑफ द लैंड, मैंने क्या लिखा है, हाफ ऑफ द लैंड, और ये मैंने लिख दिया इरिगेटेड। इरिगेटेड का मतलब सिंचाई कर देना। और यहां पर मैंने लिख दिया इज और आर। यहां पर मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने लिख दिया हाफ ऑफ द मैंगोज। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। और मैंने यहां पर लिख दिया सोल्ड। मैंने क्या लिख दिया है, सोल्ड। और यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया है, इज आर लिख दिया है। यही सेंटेंस अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाफ ऑफ द मैंगो, और यहां पर मैं ब्लैंक दे दूं और यहां पर मैंने लिख दिया सोल्ड, और फिर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इज और आर लिख रहा हूं। अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है
तो एक बार फिर से मेरी बात पे ध्यान देना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई सेंटेंस मेनी या मेनी ऑफ से सम या सम ऑफ से हाफ या हाफ ऑफ से एनफ या एनफ ऑफ से प्लेंटी ऑफ, एलोट ऑफ और लोट्स ऑफ से स्टार्ट होता है तो इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे, और काउंटेबल लेकिन वो प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। सबसे पहले बात होती है हाफ ऑफ, दे रखा है अपने को हाफ ऑफ। हाफ ऑफ के जस्ट बाद में चलते हैं, क्या दे रखा है अपने को, लैंड। क्या दे रखा है साहब, लैंड। लैंड का मीन्स क्या होता है बेटा, जमीन या भूमि। क्या होता है, जमीन या भूमि। तो साहब यहाँ पर अपने को हाफ ऑफ के बाद में लैंड दे रखा है, लैंड का मीन्स होती है जमीन। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप जमीन को गिन सकते हैं? क्या आप जमीन को गिन सकते हैं? जमीन को गिनते हैं या मापते हैं? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपन ये नहीं बोलते कि मेरे पास 1 जमीन है, 2 जमीन है, 3 जमीन है, 4 जमीन है। अपन ऐसे बोलते हैं 4 बीघा जमीन है, उसकी माप ही तो बताई ना अपन ने। तो मापा जा रहा है, गिना नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, अगणनीय है। तो जहां पर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है वहां पर वर्ब क्या हो जाती है, अपनी सिंगुलर हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर इज और आर में से क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अपन इज का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने सेंटेंस किससे दिया है आपको, हाफ ऑफ से स्टार्ट कर दिया है। अब की बार हाफ ऑफ के बाद में देखो क्या दे रखा है अपने को, मैंगोज दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा जी, मैंगोज दे रखा है। मैंगोज मीन्स आम, सब जानते हैं, काउंट कर सकते हैं। आम को अपन एक एक क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, जब भी घर में अपन आमों की सीजन आती है तो 12 सदस्य होते हैं तो 12 आम लेके चले जाते हैं अपन। 20 सदस्य होते हैं तो 20 आम लेकर चले जाते हैं। आई मेरी बात समझ? तो काउंटेबल आम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आम की बात नहीं हो रही है, मैंगोज बहुत से आम की बात हो रही है। तो इसका मतलब नाउन कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, और वो नाउन कैसा है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं अपन आमों को। तो इस सिचुएशन में अपन वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो बताइए यहाँ पर इज और आर में से क्या आएगा, आर का अपन क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है साहब अपने पास। क्या है जी, एक्सेप्शन है, अपवाद है। और वो अपवाद क्या है वो अपन देख लेते हैं कि हाफ ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर किससे स्टार्ट कर रहा है बेटा, हाफ ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हाफ ऑफ के बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर, मैंगो। मैंगो यहाँ पर क्या है बेटा जी, काउंटेबल है। लेकिन देखो एक मैंगो की बात हो रही है, मैंगोज नहीं है, बहुत से मैंगोज की बात नहीं हो रही। हाँ, आम को अपन गिन सकते हैं, लेकिन ये आम बहुत सारे नहीं है, एक ही आम की बात कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, अपन वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। यहां पर मैं इज का यूज करूंगा। तो इस वाले रूल से इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सावधानी दिखानी होगी, जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें। इनका मीन्स क्या होगा, हाफ ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड, की आधे से ज्यादा जमीन की सिंचाई हो चुकी है। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मैंगोज आर सोल्ड, आधे से ज्यादा मैंगोज बिक चुके हैं। और वही आंसर यहां पर होगा, वही मीन्स यहां पे निकलेगा, नेक्स्ट वाले में निकलेगा। उम्मीद है आपको, ठीक है, ये मेनी से लेकर लोट्स ऑफ वाला नियम आपके समझ में आया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं और नेक्स्ट रूल की तरफ अपन आगे बढ़ जाते हैं। और वो रूल भी अपन देख लेते हैं कि वो रूल अपने को क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं बेटा जी। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है वो अपन देख लेते हैं कि मान लो कोई सेंटेंस अपना जो है वो आइदर और से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, आइदर और से स्टार्ट होता है। मान लो मेरा कोई सेंटेंस नाइदर नोर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है जी, नाइदर नोर से स्टार्ट होता है। मेरा कोई सेंटेंस जो है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट होता है। मेरा सेंटेंस जो है वो और से स्टार्ट होता है, या और मतलब दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए आ रहे हैं। मान लो मेरा सेंटेंस जो है उसमें दो सब्जेक्ट मान लो नोर से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अपने को सब्जेक्ट का वर्ब का जो यूज है वो वर्ब का यूज मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर मान लो कि कोई सेंटेंस आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नोर से स्टार्ट होता है, उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, तो ठीक है, और नोर
और बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करें। मैंने इतना कोई ज़्यादा इस रूल को बढ़ा के नहीं लिखा है, लिखने को तरीके से नहीं लिखवाया, सीधा लिखवा दिया आप लोगों को। समझा देता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस आइदर और, नाइदर, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट होता है, या फिर दो सब्जेक्ट और नॉर से जुड़े हुए आ रहे हैं, उस सिचुएशन में अपन हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा ना उसी के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर मान लो और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद में आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मैंने लिखा नाइदर हरी, मैंने लिखा है नाइदर हरी नोर हिज वाइफ, नाइदर हरी नोर हिज वाइफ, और ये मैंने लिख दिया हार्ड वर्किंग। क्या लिखा है मैंने, हार्ड वर्किंग। और आप इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया मैंने इज और आर। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इधर तो हरी आ गया और इधर वाइफ आ गई, दो जने हो गए तो प्लूरल हो गए, तो वर्ब प्लूरल और आर टिका देते हैं। तो बेटा यहाँ पर सीधा अपने को जजमेंट नहीं लेना है, अपने को रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ग्रामर अपनी क्या चलती है बेटा, रूल्स पे डिपेंड होती है। देखो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, नाइदर दे रखा है। नाइदर के तुरंत बाद अपने को क्या दे रखा है, सब्जेक्ट फर्स्ट दे रखा है, अपने को दे रखा है ना। फिर इसके बाद में अपने को क्या दे रखा है, नोर दे रखा है, और नोर के तुरंत बाद में अपने को क्या दे रखा है, सब्जेक्ट सेकंड दे रखा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किसका रूल यूज करना है। बताओ यहाँ पर हरी के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे या वाइफ के अकॉर्डिंग लेंगे। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर अपन वाइफ के अकॉर्डिंग ही क्या लेने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, और, नोर और बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो ये नोर दे रखा है और नोर के बाद में सब्जेक्ट क्या है, वाइफ। वाइफ एक है तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे, क्योंकि वाइफ सिंगुलर तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं। मैंने लिखा नोट ओनली, और ये मैंने लिख दिया राहुल। मैंने क्या लिखा है, नोट ओनली राहुल, और ये मैंने यहां पर लिख दिया बट ऑल्सो आई। मैंने क्या लिखा है, बट ऑल्सो आई, और मैंने यहां पर लिख दिया रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर गेटिंग गेटिंग गुड मार्क्स। ये मैंने यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन रख दिए, आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। एक ऑप्शन और देता हूं यहाँ पर, एम भी देता हूं मैं आपको। क्या दे देता हूं, एम भी देता हूं। देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा, नोट ओनली से स्टार्ट हो रहा है। नोट ओनली के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है। फिर अपने को क्या करेगा, बट ऑल्सो, और फिर क्या आ रहा है, आई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस में नोट ओनली के बाद वाले राहुल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे या फिर बट ऑल्सो के बाद आई आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। रूल क्या था अपना कि और, नोर और बट ऑल्सो के बाद, तो यहां पर बट ऑल्सो के बाद क्या दे रखा है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग अपने को क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है। आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ आर नहीं आता, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, एम का यूज कर दूंगा। आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप, ठीक है, जितेंद्र सर के पास अगर ग्रामर नहीं सीख सके तो फिर गारंटी आप कहीं पे भी नहीं सीख सकेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि सर तो अपनी पढ़ाई खुद ही कर लेते हैं। अरे बेटा और कोई तो करता नहीं, खुद ही कर लेते हैं, और क्या। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रूल जो है वो थोड़ा आपका दिमाग खराब करेगा, लेकिन आप मेरे साथ तो दिमाग खराब कैसे होने दे सकता हूं मैं आप लोगों का। तो नेक्स्ट रूल अपना क्या बोलता है वो देखो। आपने रिलेटिव प्रोनाउंस का नाम सुना होगा। कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं अपने। कौन से प्रोनाउंस होते हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं अपने, ठीक है।
और संबंध दर्शाने वाले अपने कुछ सर्वनाम होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, वाई, वैन, बहुत से होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में 3 की बात करूंगा, यहाँ पर 3 ही रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूंगा। और वो 3 रिलेटिव प्रोनाउन मेरे कौन से हैं? एक तो हु है, एक विच है और एक मेरा देट है। क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्टिव केस में काम आते हैं, इसलिए मैं इन तीनों का यूज कर रहा हूँ। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, हुज पजेसिव केस में आता है, तो वो वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करूंगा। मैं 3 रिलेटिव प्रोनाउंस की आपके सामने बात करने जा रहा हूं और इनसे मैं 3 रूल बनाने जा रहा हूं साहब। अब वो तीनों रूल आपको क्लियर कर लेने हैं और साहब समझ ही लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पहुंचे जाते हैं। चाहे आप बैंक की एग्जाम दें, चाहे एसएससी की एग्जाम दें, एक्स वाई जेड आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इसका रूल बना देता हूं साहब मैं एक। यहां पर मैंने लिख दिया हु, यहां पर मैंने लिख दिया विच और ये मैंने लिख दिया दैट। इनके बाद जो नाउन दिया हुआ आता है, मोस्टली इनके बाद नाउन और प्रोनाउन अपने को दिया हुआ आता है बेटा। क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं बेटा, हु, विच और देट के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अपन जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब हु, विच और देट से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या लिखा कि अगर मान लो कोई सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में आपको हु, विच और देट दे रखा है, इन तीनों में से कोई एक दे रखा है और उनसे ठीक पहले कोई नाउन और प्रोनाउन दे रखा है, तो इनके बाद, इनके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इनसे पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर इनसे पहले वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अगर प्रोनाउन और नाउन क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। मैं समझा देता हूं, ध्यान दे लेना। नहीं समझ पाए तो कहीं नहीं समझ पाओगे। यहां पर मैंने लिखा है दिस इज द गर्ल, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द गर्ल, और ये मैंने यहां पर लिख दिया हूं, ब्लैंक छोड़ दिया और यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन दे दिए, नो और नोज। 2 ऑप्शन मैंने लिख दिए और ये मैंने लिख दिया मी। आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर देखने वाली बात क्या है साहब, देखो हु दे रखा है, सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है हु से पहले अपने को क्या दे रखा है, जस्ट पहले क्या दे रखा है अपने को, गर्ल दे रखा है। क्या दे रखा है जी, गर्ल दे रखा है। ये गर्ल जो है ना, एक गर्ल की बात कर रहा है, बहुत सी गर्ल की बात कर रहा है, एक ही गर्ल की बात कर रहा है, तो यहां पर ये गर्ल क्या हो गया साहब, सिंगुलर नाउन हो गया और नाउन भी कौन सा, काउंटेबल हो गया। तो बताओ इस गर्ल के अकॉर्डिंग ही अपन यहां पर वर्ब का यूज करेंगे। मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये हु किसको रिप्लेस कर रहा है, गर्ल को रिप्लेस कर रहा है, तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, गर्ल के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो एक तो अपने को दे रखा है नो और एक दे रखा है नोज। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, किसी वर्ब में ऐसे एस लग जाता है ना तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और अगर वर्ब में ऐसे एस नहीं लगता है तो वो वर्ब क्या रहती है, प्लूरल ही रहती है। तो यहां पर अपने सामने एक तो दे रखा है नो और एक दे रखा है नोज। लड़की एक है तो यहां पर देख लो आप, ऐसे एस वाला लाओगे, बिना ऐसे एस वाला लाओगे, सिंगुलर लाओगे या प्लूरल लाओगे, ऑफकोर्स सिंगुलर ही लाएंगे। तो सिंगुलर इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, नोज। तो यहां पर अपन किसका यूज कर देंगे बेटा, नोज का यूज कर देंगे। जिन्होंने मेरा क्लोज वाला वीडियो देखा था उनको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने हु वाला क्लोज पढ़ाया था आप लोगों को। तो यहां पर देख लो, चाहे से आप ये हु का मीन्स क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है कि यही वो लड़की है जो मुझे जानती है, जो मुझे जानती है। तो जानती कौन है, लड़की है। तो ये अपना रूल क्लियर बैठ रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं वो ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया आई मेट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा मिस्टर शर्मा, आई मेट मिस्टर शर्मा, और ये मैंने लिख दिया हु, और ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, और ये मैंने लिख दिया इन माई कॉलोनी। क्या लिख दिया मैंने, कॉलोनी। और आपके सामने मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन रख देता हूँ और इनको समझने की कोशिश करना आप लोग, देखिए कितना समझ में आता है अपने को। ये मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं, एक तो लिव दिया है और सेकंड वाला मैंने क्या दिया है, लीव्स दिया है। देखो जिन बच्चों ने ध्यान दिया है, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं उनको बिल्कुल
क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर देखो क्या दे रखा है, हु दे रखा है, हु से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, मिस्टर शर्मा, मतलब बात मिस्टर शर्मा की हो रही है। मिस्टर शर्मा एक है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर, दोनों में से सिंगुलर क्या है, लिव्स, तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, लिव्स का यूज कर दूंगा। एक सेंटेंस और देखना, मैं बोलूं आई बोट, मैंने एक सेंटेंस दिया है, आई बोट ए केट, मैंने क्या लिखा, आई बोट ए केट, और ये मैंने लिख दिया विच ब्लैंक वेरी क्यूट, क्या लिखा मैंने, वेरी क्यूट, और यहां पर आपको ऑप्शन में दिए इज और आर। देखो इजी वे में समझ में आएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर अपने को क्या दे रखा है बेटा जी, विच दे रखा है, क्या दे रखा है साहब, विच। मैंने क्या कहा था, अगर किसी सेंटेंस विच मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच और दैट, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उस सिचुएशन में इनसे ठीक पहले जो नाउन होता है उस नाउन के अकॉर्डिंग ही अपन क्या लेते हैं, वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर इससे ठीक पहले क्या दे रखा है साहब, केट। केट एक नाउन है, केट को अपन गिन भी सकते हैं, काउंटेबल है। केट एक है, बहुत सी केट की बात नहीं कर रहा है, तो अपने को ठीक है वर्ब भी क्या लेनी होगी, सिंगुलर ही लेनी होगी। दोनों में से सिंगुलर एक वचन कौन सा हो जाएगा, इज, तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर लूंगा, इज की बात कर लूंगा, इज का यूज कर लूंगा। आई होप ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा। अब इसलिए एक्सेप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, तो ये समझने की कोशिश करनी है अपने को कि मान लो कि अपने को क्या दे रखा है, किसी सेंटेंस के बीच में हु, ऐसे अपने को क्या दे रखा है विच, और अपने को क्या दिया हुआ जाता है, डेट दिया हुआ जाता है। मैंने क्या कहा, वी हु विच और डेट दिया हुआ जाता है, और इनसे ठीक पहले, इनसे ठीक पहले मान लो अपने को कोई नाउन और प्रोनाउन अगर अपने को दिया हुआ आ रहा है, और उस नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर अपने को ऑल्सो भी दिया हुआ आ रहा है, क्या दिया हुआ आ रहा है, ऑल्सो भी दिया हुआ आ रहा है, और ऑल्सो से ठीक पहले भी क्या दिया हुआ आ रहा है, नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ आ रहा है। क्या दिया हुआ आ रहा है जी, नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ आ रहा है। तो बात ये होती है कि यहाँ पर वर्ब जो होगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ले, या फिर इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ले। प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो जाती है साहब। तो अपने को देखना क्या है, मेन डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है, यहां पर ऑल्सो कर रहा है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ऑल्सो से ठीक पहले वाले जो नाउन और प्रोनाउन होंगे ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन क्या लेंगे, ठीक है, यूज किसका कर लेंगे, वर्ब का। आ रही होगी मेरी बात समझ में। मैंने क्या कहा, अगर किसी सेंटेंस के बीच में हु विच और दैट दिया हुआ होता है, और हु विच दैट से ठीक पहले कोई नाउन प्रोनाउन दिया हुआ होता है, और उस नाउन प्रोनाउन से ठीक पहले ऑल्सो दिया हुआ है, फिर कोई नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है, तो अपन ऑल्सो से ठीक पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर। तो अपन देख लेते हैं साहब, करूं मैं स्टार्ट, देख रहे हैं आप लोग। तो ये मैंने लिखा रानी, या सीधा ही लिख देता हूं मैं, द स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन, और ये मैंने लिख दिया हूं, और मैंने यहां पर लिख दिया हेल्प द पुअर। ये मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। अब देखो देखने की जरूरत क्या है, वो देखो हु से हु दे रखा है, अपन ने हु वाला रूल प्रीवियस क्या देखा था रूल, वो देखो कि हु विच और दैट से ठीक पहले कोई नाउन प्रोनाउन तो उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब ले रहे थे। यहाँ पर हु दे रखा है, और हु से ठीक पहले क्या दे रखा है अपने को, नेशन। नेशन एक नाउन है, अपने पास एक नाउन है। मैं यहाँ पर बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या गरीबों की सहायता नेशन कर रहा है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या गरीबों की सहायता नेशन कर रहा है? इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन। वे स्टूडेंट्स भी, वे विद्यार्थी भी राष्ट्र की सेवा करते हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि गरीबों की सहायता क्या राष्ट्र करता है या फिर स्टूडेंट्स करते हैं?
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट्स की हो रही है। तो यहाँ हु से पहले एक नाउन दे रखा है, कहीं आप जल्दीबाजी में इस नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग मतलब ना रॉन्ग हो जाएगा आपका सेंटेंस। फिर इस नाउन से पहले अपन क्या देखते हैं, अपने को इसी सेंटेंस में क्या दिखा, ऑल्सो भी दिखा। और ऑल्सो से ठीक पहले देखो बेटा अपने को क्या दे रखा है, एक नाउन और दे रखा है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट एक है या स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल रहा है या फिर स्टूडेंट बोल रहा है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रखा है प्लूरल है, तो वर्ब भी अपनी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब मेरी क्या थी साहब, हेल्प, और एक वर्ब मैं आपको क्या दे रहा हूं, हेल्प्स। दो वर्ब्स मैंने आपको दे दी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बताओ एस या एस लगाओगे या नहीं लगाओगे। मैंने भी कहा था एस या एस केवल सिंगुलर्स के साथ लगता है, प्लूरल्स के साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर लेंगे, हेल्प का यूज कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला रूल भी समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट और लास्ट रूल है, क्योंकि अपना वीडियो ज्यादा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको इस लास्ट रूल तक ही सीमित कर देंगे। और लास्ट रूल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट रूल और भी इजी होता है कि मान लो किसी सेंटेंस के बीच में अपने को क्या दे रखा है, हु दे रखा है, ऐसे अपने को सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा है, विच दे रखा है, या फिर क्या दे रखा है, डेट दे रखा है। मैंने क्या लिखा कि किसी सेंटेंस के बीच में अपने को हु दे रखा है, विच दे रखा है और डेट दे रखा है। और इनसे ठीक पहले मान लो अपने को कोई नाउन और प्रोनाउन दे रखा है साहब। समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश करना आप लोग। नाउन और प्रोनाउन दे रखा है और यहां पर अपने को क्या दे रखा है साहब, वन ऑफ द दे रखा है। क्या दे रखा है साहब, वन ऑफ द दे रखा है। और इस वन ऑफ द से पहले कोई नाउन और प्रोनाउन अपने को दे रखा है। मैंने क्या कहा साहब कि अगर मान लो किसी सेंटेंस के बीच में अपने को हु, विच और डेट दे रखा है, इन तीनों में से कोई एक दे रखा है, और इन तीनों से ठीक पहले कोई नाउन प्रोनाउन दे रखा है, और नाउन प्रोनाउन से ठीक पहले अपने को वन ऑफ दे रखा है, और फिर अपने को नाउन प्रोनाउन दे रखा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। कहीं आप इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग मत लगा देना, कहीं आप वन ऑफ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग मत लगा देना। आपको वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करना है, वन ऑफ से ठीक पहले जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, उस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही अपन किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, रमेश इज वन ऑफ द, और मैंने लिख दिया साहब वन ऑफ द फ्रेंड्स, और ये मैंने यहां पर लिख दिया हु, और मैं बोलूं हेल्प्स मी। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक तो हेल्प दे रहा हूं और एक हेल्प्स दे रहा हूं। हेल्प थोड़ा रफ कर देता हूं, मैंने क्या लिख दिया, चलो सेंटेंस को थोड़ा हेल्प को बाद में देते हैं, मी इन ट्रबल, ये मैंने लिख दिया बेटा जी यहां पर। अब देखो समझने की जरूरत है, आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिए, एक तो दे दिया हेल्प और एक दे दिया हेल्प्स। अब इसको दिमाग लगाने की जरूरत है, इस वाले रूल में आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, हु दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, हु दे रखा है, और हु से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, फ्रेंड्स दे रखा है। फ्रेंड्स बताओ नाउन है या नहीं है, फ्रेंड्स एक नाउन है, तो कहीं आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक है वर्ब मत ले लेना। कहीं आप देखें कि फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड कौन है, रमेश, वो मेरी हेल्प करता है। तो यहां पर बात रमेश की हो रही, तो वर्ब भी रमेश के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग आ जाता हूं कि उससे पहले नाउन दे रखा है, और इस नाउन से ठीक पहले क्या दे रखा है, मेरे को वन ऑफ द दे रखा है। देख लो आपको मैंने रूल लिखवाया था, और वन ऑफ के ठीक पहले मेरे को क्या दे रखा है साहब, रमेश दे रखा है। क्या दे रखा है, रमेश दे रखा है। तो मैं इस रमेश के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या लेऊंगा, वर्ब लेऊंगा। रमेश मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो सिंगुलर के लिए ऐसे एस लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्प्स आ जाएगा। कि बहुत से फ्रेंड्स में से रमेश ही मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो क्या करता है, मेरी ट्रबल मुसीबत में क्या करता है, हेल्प करता है। उम्मीद है आपको आज की जो मेरी क्लास है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों बुजुर्गों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू।